तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि अनास्तासिया एब के मेंशन से बाहर आ गई होती है और आगे बढ़ती जा रही होती है और फिर हमें पता चलता है कि एब ने उससे कहा होता है कि जब तक तुम्हारे ऊपर वो स्लेव क्रस्ट है तो तुम्हें हर 6 महीने में अपने मास्टर के पास वापिस आना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं कि इसी वजह से वो काफी ज्यादा डिप्रेस होती है। फिर हम देखते हैं कि अनास्तासिया काफी दूर आ चुकी होती है और फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग उसको छेड़ने लगते हैं और कहते हैं कि एक लड़की को इतनी रात तक अकेले नहीं घूमना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी उसकी स्लेव क्रस्ट को देखता है और वो देखते हैं कि उसका अपने मास्टर के साथ कनेक्शन टूट गया होता है, तो वो उसको अपने साथ ले जाते हैं और डिप्रेस होने की वजह से वो उनको मना भी नहीं करती। फिर अनास्तासिया सोचती है कि ये वर्ल्ड इविल और अनफेयरनेस से भरा हुआ है। वो कहती है कि ये स्पेशल क्रस्ट मुझे भाग जाने और मर जाने से रोकती है और मैं कभी एस्केप नहीं कर पाऊंगी, तब जो कुछ भी हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तभी हम देखते हैं कि वो लोग उसके कपड़े उतार रहे होते हैं, लेकिन फिर हम कुछ आवाज सुनते हैं और फिर हम देखते हैं कि उन लोगों की पिटाई हो चुकी होती है और वो अफ्ताल ने की होती है। फिर अफ्ताल गुस्से में उनसे कहता है ये लड़की मेरे साथ है, तो ये सुनकर वो सभी उससे सॉरी बोलकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर अफ्ताल अनास्तासिया से पूछता है कि तुमने बिना कुछ कहे राइकिरी क्यों ले ली, तो वो उससे सॉरी बोलती है और कहती है कि वो स्पेशल क्रस्ट की वजह से हुआ है। अफ्ताल पूछता है कि तुमने इस बारे में मुझे कुछ बताया क्यों नहीं, तो वो कहती है कि क्योंकि अगर मैंने तुम्हें बता भी दिया तो भी उस स्लेव क्रस्ट को हटाया नहीं जा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उस स्लेव क्रस्ट का कॉन्ट्रैक्ट एक गॉड प्रोटेक्ट करता है और कोई भी उसका कुछ नहीं कर सकता। और फिर हम देखते हैं कि ये कहकर वो रोने लगती है। फिर अफ्ताल उसके सिर पर हाथ रखकर उसे कहता है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। फिर वो उसको बताता है कि मैं अफ्ताल ऑरकोट द लाइटनिंग एम्परर हूँ। अफ्ताल कहता है कि मैं एज ए लाइटनिंग एम्परर अफ्ताल मर गया और इस बॉडी में रिबॉर्न हो गया। हम देखते हैं कि अनास्तासिया ये सुनकर शॉक हो जाती है और पूछती है कि तो क्या तुम लेजेंडरी 4 एम्परर में से एक हो। इस पर बिलीव करना लगभग इम्पॉसिबल है। तो अफ्ताल उससे कहता है कि इतने समय से तुम मेरे साथ हो, तो भला तुमने देखा क्या है। फिर हम देखते हैं कि अनास्तासिया याद करती है कि कैसे अफ्ताल एक साथ मल्टीपल लेवल 4 और लेवल 8 स्पेल्स को यूज कर रहा था और उसने लेवल 10 स्पेल अफ्ताल को भी यूज किया था और फिर इससे वो सब कुछ समझ जाती है। फिर अफ्ताल उससे कहते हैं कि जब मैंने तुम्हें अपनाया था तभी से मुझे सब कुछ पता था और मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो चिंता मत करो। तो फिर हम देखते हैं कि ये सुनकर वो अफ्ताल से कहती है कि मैं अब खुद से और ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, तो प्लीज मुझे बचा लो। और फिर ये कहकर वो रोने लगती है। तो अफ्ताल उससे कहता है कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एब राइकरी को एक मर्चेंट को दिखाता है और उसको देखकर वो मर्चेंट कहता है ये काफी अच्छी कटाना है, ये तो एक नेशनल ट्रेजर के बराबर है। फिर एब उस मर्चेंट से पूछता है कि तो मुझे इसके लिए कितने पैसे मिल सकते हैं, तो वो मर्चेंट कहता है कि 1000 नहीं 5000 गोल्ड सही रहेंगे। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर एब खुश हो जाता है और उसे कहता है कि 5000 गोल्ड में ये तुम्हारी हुई। और फिर वो मर्चेंट कहता है कि इतने सारे पैसे मेरे पास अभी नहीं है, तो मैं बाद में आकर उसे लूंगा। तो एब मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो काफी खुश होता है और सोचता है कि अब मुझे इस कटाना के जैसे 3 और मिलेंगे और ये काफी अच्छा है। फिर हम देखते हैं कि एब बाहर आता है और सोचता है कि अब मुझे काफी सारे पैसे मिलेंगे और ये सोचकर वो खुश हो रहा होता है। लेकिन फिर तभी वो देखता है कि वहाँ पर अनास्तासिया जाती है। तो फिर एब उसके पास जाकर उसे कहता है कि तुम वापिस आ गई, क्या तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि चाहे तुम कहीं भी चली जाओ तुम एस्केप नहीं कर सकती। फिर हम देखते हैं कि अनास्तासिया काफी डरते हुए और दबी हुई आवाज में उससे कहती है कि वो वापिस कर दो। एब उससे कहते हैं कि मुझे सुनाई नहीं दिया, तो थोड़ा तेज बोलो। तो फिर हम देखते हैं कि वो हिम्मत करके उसे कहती है कि कटाना वापिस कर दो। तभी सीन चेंज होता है और हम पिछली रात का सीन देखते हैं जहाँ पर अफ्ताल अनास्तासिया से कहता है कि चलो राइकरी को वापिस लाते हैं। फिर अनास्तासिया उसे पूछती है कि क्या तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो, मैंने तुम्हें धोखा दिया और तुम्हारी कटाना को चुरा लिया। अफ्ताल उससे पूछता है कि क्या तुमने वो जानबूझकर किया था, तो वो कहती है कि मैं वो नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं स्लेव क्रस्ट को एस्केप नहीं कर सकती, तो मेरी जैसी स्लेव नहीं सोचती कि हम क्या करना चाहते हैं और नहीं। अफ्ताल उससे कहता है कि भले ही तुम्हारी सिस्टर उसकी स्लेव क्रस्ट को रजिस्ट ना कर पाई हो, लेकिन फिर भी उसने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें प्रोटेक्ट करने का ट्राई किया, तो क्या ये वो नहीं था जो वो करना चाहती थी। हम देखते हैं कि ये सुनकर अनास्तासिया को समझ आता है कि उसकी सिस्टर उसको प्रोटेक्ट करना चाहती थी और फिर वो कहती है कि वो मेरी सिस्टर का हार्ट कंट्रोल नहीं कर पाए थे, जबकि मैंने सरेंडर कर दिया और फाइट बैक करने पर गिव अप कर दिया। फिर वो अफ्ताल से कहती है कि अब मुझे समझ आ गया कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे। फिर वो बात याद करती है जब अफ्ताल उससे कहता है कि अगर तुम्हें कुछ पसंद ना आए तो तुम कह सकती हो। फिर अनास्तासिया अफ्ताल से कहती है कि तुम ये कहना चाहते थे कि मेरी भी अपनी विल हो सकती है और अगर मुझे कुछ पसंद ना आए तो मैं कह सकती हूँ, और वो काफी इम्पोर्टेंट है ना। फिर वो अफ्ताल से कहती है कि मेरी एक रिक्वेस्ट है, लेकिन फिर तभी सीन चेंज होता है और हम प्रेजेंट मोमेंट का सीन देखते हैं और अनास्तासिया एब से कहती है कि अफ्ताल की कटाना वापस कर दो। हम देखते हैं कि ये सुनकर एब गुस्से से उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि दोबारा बोलना, तुमने क्या बोला। तो फिर हम देखते हैं कि वो फिर से उससे अफ्ताल की कटाना वापस करने के लिए कहती है। तो एब उससे कहता है कि भला तुम कब से मुझे ऑर्डर देने लगी, क्या तुम्हें पता भी है कि जो स्लेव उसके मास्टर की बात नहीं मानती उनके साथ क्या होता है। मैं तुमसे जबरदस्ती जितने चाहो उतने बच्चे पैदा करवाऊंगा और फिर तुम्हें साइड में फेंक दूंगा। हम देखते
देखते हैं कि ये सुनकर भी अनास्तासिया उससे डर नहीं रही होती, तो एब उसको हवा में उठा लेता है और कहता है कि क्या तुम मरना चाहती हो। अनास्तासिया कहती है कि ये मेरा डिसीजन है और मैं भाग नहीं सकती, और फिर वो सोचती है कि मैं भागूंगी नहीं। फिर वो एब से कहती है कि मैंने तुम्हारी फैमिली के बहुत काम कर लिए। तो सुनकर एब कहता है कि पता नहीं उस लेसर रेस के लड़के ने तुमसे क्या कहा, लेकिन अब तुम में हिम्मत आ गई है। फिर वो उसको नीचे गिरा देता है और फिर वो अपनी कटाना को उसके म्यान यानी कि स्कैबर्ड से निकालकर उस स्कैबर्ड से अनास्तासिया पर बार बार अटैक करने लगता है और बार बार उसको मारने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि वो बार बार काफी तेजी से अनास्तासिया को मार रहा होता है और कहता है कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हें क्यों लगता है कि वो लेसर रेस का लड़का तुमको बचा लेगा। फिर एब देखता है कि अनास्तासिया अभी भी उसकी तरफ गुस्से से ही देख रही होती है, तो वो उसे कहता है कि तुम्हारी जैसे स्टूपिड स्लेव को मुझे समझाना होगा कि तुम्हारा मास्टर कौन है। फिर हम देखते हैं कि एब अनास्तासिया पर उस कटाने से अटैक करने के लिए रेडी होता है और ये देखकर अनास्तासिया डर रही होती है। और फिर एब उसे कहता है कि मैं सबसे पहले तुम्हारा चेहरा काटने से स्टार्ट करूंगा, और फिर ये कहकर वो उस पर कटाना से अटैक करता है। तो अनास्तासिया डर जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एफ्ताल वहां पर आकर उस कटाना को पकड़ लेता है और अनास्तासिया को बचा लेता है। फिर वो अनास्तासिया से कहता है कि तुमने काफी अच्छा किया। फिर हम फिर से पिछली रात का सीन देखते हैं और अनास्तासिया एफ्ताल से कहती है कि इस बार जो भी हुआ वो मेरी गलती थी, तो मुझे खुद ही उसका पश्चाताप करना होगा, तो क्या तुम मुझे वो ट्राई करने दोगे। तुम देखते हैं कि एफ्ताल मान जाता है और फिर हम प्रेजेंट मोमेंट का सीन देखते हैं और एफ्ताल अनास्तासिया से कहता है कि तुमने काफी पश्चाताप कर लिया, तो वो उसको थैंक यू बोलती है और फिर वो रोते हुए उसको सॉरी भी बोलती है। फिर एब एफ्ताल से कहता है कि तुम इतनी दूर सिर्फ इसके लिए आई हो, है ना, लेकिन वो तो मेरी स्लेव है और अब तुम यहाँ पर आ ही गई हो तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और फिर ये कहकर वो हंसने लगता है। फिर एफ्ताल उसे कहता है कि तुम फिर कभी अनास्तासिया को टच नहीं कर पाओगे। और फिर ये कहकर वो एब को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो 2-3 बार बाउंस करके दूर जाकर गिरता है और काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। फिर एब उठ जाता है और गुस्से में उससे कहता है कि तुमने सिर्फ एक ही बार नहीं बल्कि मुझे 2 बार मारा है और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। फिर वो कहता है कि तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। एब कहते हैं कि ये मेरा मेंशन है, ये पोर्टिस क्लैन की टेरिटरी है जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट डीमन क्लैन में से एक है और तुम यहाँ पर बिना परमिशन के आई हो, तो अगर मैं मेरे 300 गार्ड से तुम्हें खत्म भी करवा दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर अपने गार्ड्स को बुलाता है, तो वहाँ पर काफी सारे गार्ड्स आ जाते हैं और फिर एब एफ्ताल से कहता है कि मैंने इन गार्ड्स के लिए काफी पैसे दिए हैं और ये सभी मैजिक, मार्शल आर्ट्स और स्वॉर्ड्समैनशिप के मास्टर हैं, तो तुम इन्हें स्क्रैच भी नहीं कर पाओगे। फिर वो उन सभी गार्ड से जाकर एफ्ताल को मारने के लिए कहता है, तो वो सभी एफ्ताल पर अटैक करने के लिए जाते हैं। तो ये देखकर एफ्ताल लेवल 7 स्पेल केओस वीड को यूज करने लगता है, लेकिन तभी ये देखकर एब उसे कहता है कि एक लेसर रेस का ह्यूमन मैजिक यूज करने का ट्राई कर रहा है। फिर वो कहता है कि तुम पक्का लेवल 1 स्पेल को यूज कर रहे होगी, वैसे भी जब तक तुम इनकांटेशन को फिनिश करोगे तब तक तुम मर चुके होगे। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं कि एफ्ताल लेवल 7 स्पेल केओस वीड को यूज कर देता है और उससे वो सभी गार्ड्स के साथ एब के मेंशन को भी हवा में उड़ा देता है और डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि उससे एब भी हवा में उड़ जाता है और फिर हम देखते हैं कि स्पेल खत्म होने पर वो नीचे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर पूरी तबाही मच चुकी होती है और एब की हालत काफी खराब हो चुकी होती है। लेकिन फिर वो एफ्ताल से कहता है कि क्या तुम्हें लगा कि तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन क्या तुम कुछ बोल नहीं रहे। वो लड़की, हम देखते हैं कि वो ये बोल ही रहा होता है और तभी वहाँ पर मर्लिन आ जाती है और वो एफ्ताल को बताती है कि मेरे मेंशन से जो आइटम चोरी हुए थे उन्हें बेच दिया गया है। फिर वो कहती है कि और मैंने पोर्टिस क्लैन के बारे में पता किया है। वो कहती है कि मुझे पता चला कि उनके बारे में सिर्फ बैड रूमर्स हैं। मर्लिन कहती है कि आर्टिफैक्ट्स को चोरी करना और बेच देना और ड्रग्स की स्मगलिंग करना और इस सब के साथ वो लोकल माफिया के साथ भी काफी डीपली कनेक्टेड है। ये सुनकर एफ्ताल कहता है कि हाँ, मैंने माफिया जैसे दिखने वाले लोगों को देखा था, लेकिन मैंने उन सभी को उड़ा दिया। फिर हम देखते हैं कि मर्लिन एब के पास जाती है और उसे कहती है कि माफ करना, लेकिन तुम मेरी अकेडमी के लायक नहीं हो और एज ए डील मैं तुम्हें अकेडमी से निकाल रही हूँ। तो फिर हम देखते हैं कि ये सुनकर वो शौक से बेहोश हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि अनास्तासिया एफ्ताल को राइकरी वापस दे देती है और सॉरी बोलती है। तो एफ्ताल वो ले लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें इसकी और चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर वो अनास्तासिया से पूछता है कि तुम्हें अब अच्छा लग रहा होगा। तो फिर हम देखते हैं कि ये सुनकर वो खुशी से रोने लगती है और हाँ बोलती है। फिर वो कहती है कि मैं दोबारा खुद पर से गिव अप नहीं करूंगी, क्योंकि जो भी हो मेरी लाइफ मुझे कैसे जीनी है वो मेरे ऊपर है। और फिर वो फिर से एफ्ताल को थैंक यू बोलती है और फिर एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस, ये था एपिसोड 9 ऑफ द फ्रॉम ओवरशैडो टू ओवरपावर्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।